हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 18 फरवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, साथ ही उनसे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स, एमसीक्यू, साथ ही मिसलेनियस टॉपिक्स का डिस्कशन। दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस होते हैं वो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर कोई और भी एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली एमसीक्यू मंथन। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ब्रिज का फाउंडेशन अभी ले किया है। उस ब्रिज का नाम है डुबरी फुलबारी ब्रिज। ये जो ब्रिज है डुबरी फुलबारी ब्रिज कौन से दो राज्य या फिर यूटी को कनेक्ट करता है? तो सही आंसर इसका है, ये हमारा कनेक्ट करता है जम्मू और लद्दाख को भी नहीं करता है, ये भी गलत है। मिजोरम त्रिपुरा को भी नहीं करता है, सिक्किम अरुणाचल को भी नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है असम और मेघालय को ये हमारा ब्रिज कनेक्ट करता है। दोस्तों, चूंकि ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से लिंक्ड है, इसलिए इसकी अपने आप ही इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ये जो हमारा ब्रिज बनाया गया है ये बनेगा ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, पहली बात तो बनेगा। और जो हमारा जो कौन सी कंपनी बना रही है, तो कंपनी का नाम है एल एन टी बना रही है इसको। इसमें करीब खर्चा आएगा 3200 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। ये 4 लेन ब्रिज है जो हमारे डोबरी और फुलबारी को कनेक्ट करेगी। ये हमारी कौन सी एनएच पे रहेगी, तो एनएच का नाम है 127B। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम के लिए, जिनको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जैसे कि कौन सा रिवर है, कौन सी कंपनी बना रही है, एनएच कौन सा पड़ता है, तो ये कौन से दो स्टेट्स के बीच में है। तो ये एग्जाम में ये 3-4 पॉइंट्स बन जाते हैं एग्जाम के लिए, उनको आप ध्यान में रखिएगा। तो डुबरी हमारी पड़ती है असम के अंदर, फुलबारी पड़ती है हमारी मेघालय के अंदर। इस ब्रिज के बारे में ये कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए थोड़ा सा असम और मेघालय के बारे में डिटेल से देखते हैं। दोस्तों, पहले डिस्कस करेंगे मेघालय के बारे में। मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। दोस्तों, इंडिया में मात्र 2 ही ऐसे स्टेट हैं जिनका की फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश और दूसरा कोई लैंग्वेज नहीं है। उन स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा है हमारा नागालैंड। इन दोनों का ही जो फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश और दूसरा कोई लैंग्वेज इनका नहीं है। यहाँ की मेघालय के हाईएस्ट पीक है शिलोंग। यहाँ पे कैपिटल सिटी है मेघालय की शिलोंग, जिसको कि स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट के नाम से भी काफ़ी फेमस है। मेघालय की जो बॉर्डर कनेक्ट करती है एक ही स्टेट से, उसका नाम है असम। और इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री टच करती है, मैप में आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री टच करती है। मेघालय का जो है स्टेट ट्री है गमहर है। यहाँ का स्टेट फ्लावर है लेडी स्लीपर ऑर्किड। स्टेट एनिमल है यहाँ पे क्लाउडेड लेपर्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड जो हमारा आयुसियन स्टेट है इसका वनरेबल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्टेट बर्ड है यहाँ की पहाड़ी मैना। इंडिया की जो लॉन्गेस्ट केव है वो हमारी जयंतिया हिल्स में के अंदर मौजूद है, और इसलिए भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोएखाली फॉल्स इंडिया की जो हाईएस्ट प्लंज टाइप वाटरफॉल है, ये भी मेघालय के अंदर ही मौजूद है। मेघालय में जो है इंडिया का क्या पूरे वर्ल्ड का ही वेटेस्ट प्लेस को बोला जाता है अर्थ पे। मौसिन राम यहाँ पे एक जगह है चेरापूंजी के पास, यहाँ पे वर्ल्ड का मैक्सिमम रेन जो है यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। और यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनका नाम है बाघमारा, सीजू वाइल्ड लाइफ और नॉर्पू वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे जो नेशनल पार्क्स हैं वो जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारा है नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है कॉनरेड कोंकल संगमा, ये पीए संगमा के बेटे हैं। असम के बारे में थोड़ा देखते हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है असमीज, इंग्लिश, बंगाली, बोडो। यहाँ ये स्टेट हमारा बनाया गया था 15 अगस्त 1947 में। यहाँ का स्टेट एनिमल है वन हॉर्न्ड राइनोसेरस। स्टेट बर्ड है यहाँ की व्हाइट विंग वुड डक। स्टेट बर्ड है, स्टेट रिवर है यहाँ की ब्रह्मपुत्रा। स्टेट डांस है यहाँ की बिहू। असम जो है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है अलग अलग स्टेट्स के साथ। उन स्टेट्स का नाम है, जैसे कि आपको पता है 7 स्टेट्स हैं, तो असम को हटा दे तो बाकी 6 स्टेट्स इसमें आ जाते हैं। जैसे अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल। असम की जो है इंटरनेशनल बॉडी 3 कंट्री के साथ टच करती है, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश। एक ऐसे 2 ही मात्र और स्टेट है जिनकी की इंटरनेशनल बॉडी 3 स्टेट से कनेक्ट करती है। जैसे एक है हमारा सिक्किम, दूसरा हमारा वेस्ट बंगाल। ये भी पॉइंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मजौली आइलैंड जो हमारा वर्ल्ड का बिगेस्ट रिवर आइलैंड है वो असम के अंदर ही मौजूद है। इंडिया का जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है वो है हमारा ढोला सदिया ब्रिज। ये भूपेन हजारिका ब्रिज के भी नाम से काफ़ी फेमस है। इसकी लेंथ है करीब 9.15 किलोमीटर। ये हमारे लोहित रिवर पे मौजूद है, जो कि इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। असम और जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो हमारी जो कनेक्टेड है एक चिकन नेक से, जो लाइफ लाइन जिसको बोला जाता है पूरे नॉर्थ ईस्ट का। ये मात्र 24 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। गुवाहाटी को बोलते हैं हम लोग गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी बोलते हैं।
असम के अंदर एक जगह है डिगबोई, यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट क्रूड ऑयल मिला था 1889 में। असम जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारा गोल्डन कलर मुगा सिल्क का पूरे वर्ल्ड में। असम के अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, वो हमारी नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग, डिब्रू सेखुआ, काजीरंगा और मानस। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है दोस्तों, ये काफ़ी फेमस है हमारे वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए और एलिफेंट्स के लिए। यहाँ पे जो करीब वर्ल्ड की 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन वन हॉर्न राइनोसोरस की यहीं पे मौजूद है। काजीरंगा में जो है पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स भी है, यहीं पे मौजूद है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि ये कई बार इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। कामाख्या टेम्पल जो हमारा इंडिया के अंदर 51 शक्तिपीठ में से एक है। बिहू फेस्टिवल यह की काफ़ी फेमस फेस्टिवल है असम की, और कुछ यहाँ की इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है वो हैं खेल गोपाल, बागुरुम्पा, तपल चोंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी कौन से मंत्रालय ने चालू किया है पेयजल सर्वेक्षण? पेयजल सर्वेक्षण कौन से मंत्रालय ने चालू किया है? तो सही आंसर है ये हमारा चालू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। अब चूंकि जल लगा है तो कई लोग को लगता है कि ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये हमारा सर्वेक्षण किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए, ये जो सर्वेक्षण चालू किया गया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा चालू किया गया है। इसमें 3 पॉइंट का जो है सर्वे किया जाएगा। पहला बात होगा ड्रिंकिंग वाटर की जो वहाँ पे क्या क्वालिटी है, क्वांटिटी है। दूसरा है हमारा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैसा है, और नॉन रेवेन्यू वाटर कैसा है। ये तीनों पॉइंट्स की जो है पूरे जो 10 शहर में ये सर्वे किया जाएगा। इससे जो है बाकी चीज़ों की जैसे कि का सर्वे किया जाएगा, उसमें क्या पता चलेगा कि सभी लोग को पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वाटर का कितना रीयूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वाटर बॉडीज कितनी है वहाँ पे। तो इन सब का सर्वेक्षण किया जाएगा। तो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कि अभी हाल ही में कौन से मंत्री ने चालू किया है 3rd एडिशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी विद 10,000 टर्म्स? ये कौन से मंत्री के द्वारा चालू किया गया है? एजुकेशन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर? तो ये चालू किया गया है हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्टर द्वारा। ये हमारा 3rd एडिशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी को लॉन्च किया गया है। 2nd एडिशन में करीब जो है हमारा 6,000 टर्म्स था, अब इसको बढ़ा करके 10,000 टर्म्स कर दिया गया है। इसमें जो टर्म्स अब बढ़ाए गए हैं उसमें पढ़ने के लिए भी टर्म्स भी हैं, लीगल टर्म्स भी हैं, मेडिकल टर्म्स भी है, टेक्निकल टर्म्स, सभी को ये इसमें ऐड कर दिया गया है। ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो हमारी इंडियन साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा ये हमारा ये डिक्शनरी चालू किया गया है। और ये कौन से मंत्रालय के अंदर आती है? तो ये हमारी आती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर ये हमारी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंडरिन डक। ये मैंडरिन डक जो है पूरे वर्ल्ड में कई बार बोला था सबसे सुंदर बत्तख है। तो ये जो बत्तख है अभी हाल ही में उस स्टेट में 120 साल बाद वहाँ पे देखा गया, उस लोकेशन पे। तो वो कौन से जगह पे देखा गया 120 साल बाद? तो सही आंसर है ये हमारा देखा गया 120 साल बाद असम के अंदर उस झील पे। तो उस झील का नाम है, देखिए कितनी सुंदर बत्तख है, ये दूर से ही देख करके समझ में आता है ये बत्तख कितनी सुंदर है। तो ये जो बत्तख उस हमारी असम की तिलचुकिया के अंदर एक वेटलैंड है, उसका नाम है मागोरी मोटापुंग। यहीं पे देखा गया है 120 साल बाद ये मैंडरिन डक। ये जो बत्तख है काफ़ी देखने में सुंदर है, और ये बेसिकली इसका जो ब्रीडिंग ग्राउंड है ये रशिया, कोरिया, जापान या फिर नॉर्थ ईस्ट चाइना है, लेकिन ये रास्ता भटक करके इस बार वहाँ पे पहुँच गई है। ये 2013 में देखा गया था मणिपुर के लोटक लेक में, और सतोवनी भील में देखा गया था, और साथ में मानस में देखा गया था, टाइगर रिजर्व में देखा गया था। ये हमारे असम के बक्सा में देखा गया था 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी HCL टेक्नोलॉजी ने किसी IIT के साथ कॉपरेशन का एक एग्रीमेंट साइन किया है साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो वो कौन सा IIT है? तो IIT कानपुर, चेन्नई, दिल्ली या फिर मुंबई? तो सही आंसर है IIT कानपुर के साथ HCL टेक्नोलॉजी ने एक कॉपरेशन का एग्रीमेंट साइन किया है। इसमें क्या खास बात है कि दोनों मिल करके एक साइबर सिक्योरिटी पे रियल टाइम R&D करेंगे। तो ये हमारी जो IT कंपनी है HCL, IIT कानपुर के अंदर एक हमारा सेंटर है उनका C3I हब, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड साइबर सिक्योरिटी का रिसर्च सेंटर है। तो यहीं पे IIT कानपुर के स्टूडेंट्स साथ में HCL के जो कई सारे टेक्नोक्रेट्स मिल करके साइबर सिक्योरिटी के रियल वर्ल्ड में जो है पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे और नए चीज़ को डेवलप करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है HCL टेक्नोलॉजी ने ऐसा साइन किया है एग्रीमेंट, साइबर सिक्योरिटी का एग्रीमेंट साइन किया है IIT कानपुर के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इंडिया के फर्स्ट वर्ल्ड के इंडिया में जो है फर्स्ट इंडियन कौन बन गए हैं जो चेयरपर्सन बन गए हैं, चेयरपर्सन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल, मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सही आंसर है अजय मल्होत्रा बन गए हैं। अजय मल्होत्रा दोस्तों ये जो है ये इनके ये हैं अजय मल्होत्रा, ये इंडियन फॉरेन सर्विस में पहले जॉब करते थे, तो ये वहाँ से रिटायर होने के बाद कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो में रह चुके हैं। तो अभी इनके बनाया गया है इंडिया का फर्स्ट चेयरपर्सन एट द HRC एडवाइजरी। अभी दोस्तों हाल ही में एक रेस हुई थी, इंडिया में फर्स्ट टाइम हुई थी, 35 किलोमीटर की एक रेस हुई थी, उसका नाम था नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप। ये हमारी कंडक्ट करी गई थी रांची में। इसको किसने जीता है? तो सही आंसर है यह हमारा जीता गया है मनीष रावत के द्वारा। तो मनीष रावत ये रहने वाले उत्तराखंड के, इन्होंने जीता है इनॉग्रल सेशन ऑफ द नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप। सेकंड किया है यहाँ पे गणपति कृष्णन ने। ये जो नॉर्मली जो टारगेट होता है, अगर इस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने का टारगेट था 2 आवर 35 मिनट, लेकिन इन्होंने किया है ये काम पूरा 2 आवर 49 मिनट में। मतलब ये इसमें तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, लेकिन ये इंडिया के टॉपर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनीष रावत ने जीता है नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया का जो बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो सही आंसर है इसका भी शिलान्यास किया गया है। तो कौन से राज्य में इसका शिलान्यास किया गया है? तो सही आंसर है ये हमारा शिलान्यास किया गया उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक ने अभी इसको इनॉग्रेट किया है और बन रहा है इंडिया का जो लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम, बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम। ये बन रहा है रॉयल किला में। यहाँ पे स्टील प्लांट भी है। यहीं पे 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप आयोजन किया जाएगा। इसका जो नाम रखा जाएगा बिरसा मुंडा के नाम पे रखा जाएगा। इसकी सीटिंग कैपेसिटी करीब 20,000 की सीटिंग कैपेसिटी होगी। दोस्तों अभी हाल ही में ब्रोकन डाउन कार कैंपेन ये न्यूज़ में काफ़ी बना हुआ है। तो ये कौन से देश के अंदर ये कैंपेन चल रहा है? तो सही आंसर ये हमारा चल रहा है म्यांमार के अंदर ब्रोकन डाउन कार कैंपेन। इसमें लोग क्या कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों को रोड पे खड़ा करके बोनट खोल दे रहे हैं, जिससे कि लगे कि वहाँ पर उनकी गाड़ी खराब हो गई है, ऐसा काम किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग चाह रहे हैं, जैसा आपको पता कि मिलिट्री कूप हो गई है वो हमारी म्यांमार के अंदर, ये हमारी थोड़े दिन पहले हो गई थी। तो इसलिए वहाँ पे जो इलेक्शन हुआ था उसमें ऑंग सांग सुकी की पार्टी ने काफ़ी अच्छा मेजोरिटी जीता था, लेकिन उसको वहाँ की जो मिलिट्री है बोल रही कि वहाँ पे ऐसा इलेक्शन में रिगिंग हुआ है। तो इसीलिए वहाँ पे पूरी तरीके से कूप कर दिया गया है और मिलिट्री पूरी तरीके से अपने पावर में आ गई है। तो वहाँ पे सबको रिप्लेस कर दिया गया है और मिलिट्री ने अभी कुछ दिनों के एक दिन के लिए वहाँ पे रोड को सबको ओपन किया था। तो अभी लोगों ने यहाँ पे ब्रोकन डाउन कार कैंपेन को चालू किया था, जो काफ़ी वायरल हो गया था पूरी तरीके से न्यूज़। म्यांमार जो है दोस्तों आपको पता है कि इंडिया का नेबर है। यहाँ के कैपिटल है नेपिटाऊ, करेंसी है क्यात। प्रेसिडेंट अब यहाँ के ये नहीं है, विन मिंट पहले प्रेसिडेंट थे, अब नहीं है। अब यहाँ के फिलहाल जो प्रेसिडेंट है जो काम कर रहे हैं वो आर्मी के कमांडर इन चीफ है, उनका नाम है मिन ऑन्ग हिलांग। और दोस्तों यहाँ की नेबरिंग कंट्रीज है म्यांमार की थाईलैंड, लाओस, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश। नेबरिंग जो स्टेट्स है जो हमारी टच करती है म्यांमार को वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इंडो म्यांमार को जो बॉर्डर पे कौन सी हमारी आर्म फोर्सेस गार्ड करती है तो उसका नाम है पैरामिलिट्री फोर्स का नाम है आसाम राइफल्स। म्यांमार की जो है हमारा मेंबर है आसियान का और बिम्स्टेक का भी हमारा मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी एक मिलिट्री ड्रिल चल रही है मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021। तो ये इंडियन ओशन में ड्रिल चल रही है, तो कौन सी 2 कंट्री के द्वारा ये किया जा रहा है? तो सही आंसर है ये हमारा मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट किया जा रहा है ईरान और रशिया के बीच में। तो ईरान और रशिया जो मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट कर रही है अभी इसके फिर इसी ड्रिल में इंडिया भी पार्टिसिपेट कर लिया था, तो इसलिए ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे मिलिट्री ड्रिल चल रही है मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021। इसका जो मेनली जो क्या काम था, ये लोग हाईजैकिंग के लिए साथ में रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए यहाँ पे ये लोग अपना ड्रिल कर रहे थे। तो इसमें अभी इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था। तो आपको ध्यान में रखना है इस मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021 में ईरान और रशिया का द्वारा कंडक्ट किया रहा था, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों अभी इंडिया का जो फर्स्ट ऐसा हाईवे बन गया है, एलिवेटेड कॉरिडोर बन गया है, किसी हाईवे पे बन गया है, उसको हाईवे का नाम क्या है? ये जो 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है ताकि जानवरों की सुरक्षा की जा सके उस कॉरिडोर पे। तो ऐसा काम किया गया है दिल्ली और देहरादून के हाईवे पे। इससे क्या है, दिल्ली और देहरादून की जो अब दूरी है वो 2.5 घंटे में लोग वहाँ पहुँच सकते हैं।
और दूसरी बात, यहाँ की डिस्टेंस भी कम हो गई है, एलिवेटेड कॉरिडोर है, तो मतलब वहाँ से जानवरों अगर वहाँ पे क्रॉस करते हैं कहीं से हमारे जो जंगल से, तो वहाँ पे जानवरों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वाइल्ड लाइफ का जो है काफ़ी ज़्यादा मृत्यु होती है रोड में एक्सीडेंट के कारण। इंडिया के अंदर ये 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है हमारे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे। और ये जो मॉडल इसमें इस्तेमाल किया गया है वो है ईपीसी मॉडल, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल। दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। अभी वर्ल्ड की फर्स्ट क्रिकेट टीम कौन बन गई है जिसने दुनिया में पहली बार 100 जीत दर्ज की है T20 मैचेस में, तो उसका नाम है पाकिस्तान। दोस्तों अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक इनॉग्रेशन किया था महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल का, तो ये कौन से राज्य में स्थित है? तो सही आंसर है ये हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। दोस्तों अभी हाल ही में किसने जीता है सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020? तो ये अवार्ड हमारा जीता गया है थियोडोर भास्करन के द्वारा। ये थियोडोर भास्करन कौन है? तो हमारे हिस्टोरियन है, राइटर हैं और नेचुरलिस्ट है। इनको ये अवार्ड मिला है सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड। ये अवार्ड दिया जाता है सेंचुरी नेचर फाउंडेशन के द्वारा, इनको ये अवार्ड दिया गया है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, अभी हाल किस शहर में जल मेट्रो परियोजना के पहले मार्ग का उद्घाटन किया गया? तो ऐसा किया गया है कि कोच्चि के अंदर, कोच्चि के वाटर मेट्रो की तरह वहाँ पे ऐसा हमारा सिटी रूट में वाटर का चालू किया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम समाप्त होता है। आशा करते हैं आप लोग को हम लोग का सीरीज बिल्कुल पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके फीडबैक दे सकते हैं और किसी भी प्रकार का सजेशन भी दे सकते हैं। दोनों का फेसबुक और टेलीग्राम लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप पीपीटी के लिए चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।